हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SHK अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है गवर्नर, जिसका हम पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस करा था कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसका टेन्योर कितना होता है, वो ओथ कैसे लेता है और उसको प्रिविलेजेस क्या क्या मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले गवर्नर का पार्ट फर्स्ट देखें, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गवर्नर का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नर्स के फंक्शन क्या होते हैं, गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्टार्ट करने जाते हैं कि गवर्नर कौन कौन सी पावर पजेस करते हैं, तो फ्रेंड्स पहली पावर तो उनके पास होती है एग्जीक्यूटिव पावर, जो फ्रेंड्स अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी होती है फ्रेंड्स लेजिस्लेटिव पावर, एक वो करते हैं फाइनेंशियल पावर, और फोर्थ होती है जुडिशियल पावर। तो फ्रेंड, अब हम एक एक करके इन पावर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर की। तो फ्रेंड, जितने भी गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं स्टेट में, वो सारे लिए जाते हैं गवर्नर के नाम पर। जितने भी कोई भी लॉ बनता है, कोई भी अथॉरिटी जो भी जिसका अपॉइंटमेंट होता है, उन सबको जो है गवर्नर के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है। एक फ्रेंड्स, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट में या अदर मिनिस्टर्स होते हैं, उनका डिपार्टमेंट होता है, और किस किस को कौन से मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया है, वो भी गवर्नर की ही परमिशन से होता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक प्रोविज़न है, जिसमें यह है कि जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर आदिवासी वगैरह लोग रहते हैं, जैसे कि हमारे हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, तो यहाँ पर एक ट्राइबल मिनिस्टर होना चाहिए। पहले फ्रेंड्स एक बिहार भी इस प्रोविज़न में इंक्लूड था, लेकिन 94th अमेंडमेंट 2006 के बाद से बिहार को एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर इतना जो आपका आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन कम हो चुकी है। फ्रेंड्स, गवर्नर अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये गवर्नर को पावर मिलती है आर्टिकल 165 कॉन्स्टिट्यूशन से। जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के। लेकिन फ्रेंड्स, ये एडवोकेट जनरल जो होता है, इनका अपॉइंटमेंट प्लेजर पे रहता है गवर्नर के, मतलब गवर्नर जब चाहें एडवोकेट जनरल को अपनी पोस्ट से हटा सकते हैं। एक फ्रेंड्स, गवर्नर अपॉइंट करते हैं चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। ये जो इनका अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर करते हैं, लेकिन फ्रेंड इनको जो रिमूव हो सकते हैं, ये सिर्फ इनको प्रेसिडेंट द्वारा ही किया जा सकता है, गवर्नर के द्वारा नहीं किया जा सकता। इस बात को आप नोट कर लें। एक ये होता है कि गवर्नर रिकमेंड करते हैं इमरजेंसी के लिए। जैसे फ्रेंड्स, आप देखते रहते होंगे किसी न किसी स्टेट में, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो या दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, कहीं भी अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के थ्रू, तो उसका रिकमेंड जो है वो लगाते तो प्रेसिडेंट है, लेकिन उसका जो रिकमेंडेशन देते हैं वो गवर्नर देते हैं। एक फ्रेंड, जितने भी एक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपके किसी भी स्टेट की, उसके हेड जो होते हैं वो गवर्नर ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस करी है एग्जीक्यूटिव पावर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर। तो फ्रेंड्स, लेजिस्लेटिव पावर की जो गवर्नर की होती है, उसमें हम देखते हैं कि गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो जो असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको समन भी कर सकते हैं और उसको प्रोरोग भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये समन और प्रोरोग क्या होता है? तो फ्रेंड्स, समन में ये होता है कि जो हर 6 महीने में, साल में 2 बार एक लेजिस्लेटिव असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, मतलब उसका असेंबलिंग होनी चाहिए। 6 महीने में एक ना एक बार असेंबली होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उनको जो गवर्नर के पास ये पावर होती है कि एक तो असेंबली को बुलवा लें, दूसरा प्रोरोग मतलब सिटिंग को टर्मिनेट करके सेशन को भी ख़त्म कर सकते हैं। एक तो समन में बुलवा भी सकते हैं, प्रोरोग में ख़त्म भी कर सकते हैं। एक फ्रेंड, गवर्नर के पास ये पावर होती है कि अगर जो आपका जो असेंबली का स्पीकर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का ये स्पीकर होता है, या लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो आपका चेयरमैन होता है, अगर वो एब्सेंट होता है, तो उसके बाद, और डेप्यूटी चेयरमैन और डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी मेंबर को प्रेसाइड करने के लिए ऑथोराइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, एक गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो 1/6 मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो उनको अपॉइंट कर सकते हैं, जिनके पास कुछ स्पेशल नॉलेज होती है, या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, या लिटरेचर से रिलेटेड उन्हें कोई नॉलेज होती है, साइंस आर्ट से रिलेटेड कोई नॉलेज होती है। अब हमने फ्रेंड्स देखा होगा कि बहुत से जो मेंबर्स होते हैं किसी भी अच्छी फील्ड से, जैसे अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, तो जैसे हमने देखा होगा जया बच्चन है, रेखा है, बहुत से अच्छे अच्छे बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनको मेंबर बना दिया जाता है। सेम ऐसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो होता है, उनको बोलते हैं हम MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
कोई अगर टीचर है अच्छी फील्ड का तो उनको हम एमएलसी के चुनाव होता है। अभी आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे हैं वो सीएम तो बन गए हैं, लेकिन उनके पास उनको 6 महीने में एक मेंबर बनना था, क्योंकि महाराष्ट्र की जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल मतलब होता है वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो उद्धव ठाकरे जो है सीएम तो बन गए, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना था। अब उनका 6 महीने होने जा रहे हैं, तो अब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का उनका एक इशू चल रहा था वहाँ के गवर्नर के साथ, वो अब रिजॉल्व हो गया है। अब वो निर्विरोध जो है वहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने जा रहे हैं, मतलब वो एमएलसी बनने जा रहे हैं। एक फ्रेंड्स, गवर्नर के पास पावर होती है कि वो किसी भी कोई भी एंग्लो इंडियन को एक बंदे को नॉमिनेट कर सकते हैं। एंग्लो इंडियन फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपका जो मतलब जो बाहर की किसी और कंट्री से भी कनेक्टेड होते हैं। एक फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम जो पावर डिसाइड करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नर की, वो होती है विटो पावर, जो आर्टिकल 200 देता है गवर्नर को। फ्रेंड, होता ऐसा है विटो पावर में, सपोज कोई बिल पास हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो बिल जो है साइन होने के लिए एसेंट के लिए जाएगा गवर्नर के पास। तो फ्रेंड, गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो उसको परमिशन दे दे, साइन कर दे, या तो अपने पास उसे रोक के रख ले, उससे बिल पास ही नहीं होगा, एक्ट नहीं बनेगा, या बिल को वो रिटर्न कर सकता है। अब फ्रेंड्स, रिटर्न भी वो उस कंडीशन में कर सकता है कि जो बिल आया हो वो मनी बिल नहीं हो। अगर मनी बिल है तो गवर्नर के पास ये पावर नहीं होती कि वो उस बिल को रिटर्न कर दे। लेकिन फ्रेंड, एक आर्टिकल 201 ये प्रोवाइड पावर देता है गवर्नर को कि वो बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट की राय के लिए। लेकिन वो ऐसा कब कर सकते हैं कि जो बिल हो वो अगेंस्ट हो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अगेंस्ट ना हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसके अगेंस्ट ना हो, जो हमारे कंट्री का इंटरेस्ट होता है उसके अगेंस्ट ना हो, या जो हमारा जो आर्टिकल 31A है जो बात करता है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके अगेंस्ट ना हो। ऐसी कंडीशंस में गवर्नर के पास पावर होती है कि जो बिल आया है वो रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, इस आर्टिकल 201 के बाद ये होता है कि अगर सपोज प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस कर दिया दोबारा कुछ सजेशन दे के, तो वो बिल और फिर पास हो जाता है, तो वो बिल फिर गवर्नर के पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा एसेंट के लिए। इसमें गवर्नर का बीच में जो रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है। एक फ्रेंड, गवर्नर के पास जो पावर होती है वो होती है हमारी आर्टिकल 213 जो होती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर होती है। और गवर्नर इसका यूज़ तभी करते हैं जब कोई भी असेंबली नहीं होती है, मतलब कोई सेशन नहीं चल रहा होता है, ना ही कोई लेजिस्लेटिव असेंबली या कोई होता है, ना लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई सेशन में होती है। तो इसमें गवर्नर के पास ये पावर होती है, कोई भी ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, मतलब उसे हम अध्यादेश कहते हैं कि गवर्नर कोई भी लॉ बना सकते हैं। लेकिन ये इसमें एक रूल ये होता है कि जब असेंबली बैठेगी, दोबारा सेशन बैठेगा, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसको 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको अप्रूव करना होगा, वरना जो ऑर्डिनेंस पावर होती है वो गवर्नर की ख़त्म हो जाती है। और लेकिन गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो जो उन्होंने अध्यादेश दिया है वो उसे कभी भी रिकॉल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो जितनी भी गवर्नर्स को पावर दी गई हैं, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक नया आर्टिकल है, आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 ये कहता है कि जो गवर्नर जो भी काम करेंगे वो करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये जो एडवाइस होगी ये बाइंडिंग होगी गवर्नर पे। तो फ्रेंड, इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नर जो भी काम करते हैं वो एडवाइस पे करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो कुल मिला के सारे काम जो होते हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो या कोई भी विटो पावर हो, कोई भी किसी भी हेड देना हो कि किसको नॉमिनेट करना है ऑफिसर्स को, चाहे वो सीएजी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड हो, स्टेट फाइनेंस कमीशन के हेड हो, ये सब जो है अपॉइंट होते हैं इनडायरेक्ट वे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर के थ्रू। एक फ्रेंड्स, ये था हमारा लेजिस्लेटिव पावर। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स फाइनेंशियल पावर क्या होती है। तो फ्रेंड, जो बजट पेश होता है
तो सब फ्रेंड बजट पेश होने में जो गवर्नर ये चीज़ देखते हैं कि बजट टाइम टू टाइम जो असेंबली में वो जो है उसका बिल्कुल फॉलो हो जाए, मतलब जो बजट पेश हो जाए सही से। दूसरा ये होता है कि जो मनी बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेश होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होता है, और मनी बिल के लिए पहले परमिशन ली जाती है गवर्नर की। इसलिए फ्रेंड बहुत से केसेस में यही होता है कि मनी बिल जितने भी होते हैं उनको गवर्नर की एसेंट मिल जाती है। और फ्रेंड्स गवर्नर जो है एक फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल में फॉर द जो फाइनल पोजीशन देखने के लिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ की। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फाइनेंशियल पावर। अब हम डिस्कस करेंगे जो गवर्नर्स की होती हैं जुडिशियल पावर। हमने डिस्कस कर लिया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर। अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर। तो फ्रेंड्स गवर्नर के पास ये पावर होती हैं कि वो जो है पार्डन कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है और रेमिशन कर सकता है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं कि चीज़ें क्या होती हैं। फ्रेंड्स सपोज किसी ने कोई कन्विक्टेड है, किसी ने कोई अपराध करा है, उसको उस चीज़ की सज़ा मिली है। अब फ्रेंड्स सपोज उसे उम्र कैद मिली है, तो फ्रेंड्स गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो उसको जो जिसे हम पार्डनिंग पावर कहते हैं, आर्टिकल 161, तो गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो उसको पार्डन कर सकता है, मतलब क्षमा कर सकता है विद आर्टिकल 161, उसको रिप्रीव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, मतलब उम्र कैद को थोड़ी सज़ा कम कर सकता है, या उसको रिहा भी कर सकता है, या अगर और भी कोई सख्त सज़ा हुई है उसे और थोड़ा कम कर सकता है। लेकिन फ्रेंड इसमें एक क्लॉज ये है कि गवर्नर के पास फ्रेंड्स जो डेथ सेंटेंस होता है उसको पार्डन करने का अधिकार नहीं होता है, वो सिर्फ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास ही होता है। और फ्रेंड्स एक इसमें क्लॉज ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट से जो कोर्ट मार्शल हुआ होता है उसको भी पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास नहीं होती है। सिर्फ गवर्नर सस्पेंड कर सकता है, डेथ सेंटेंस को रिपीट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब डेथ सेंटेंस को वो जो है उम्र कैद में बदल सकता है, थोड़ी कम साल की सज़ाओं में बदल सकता है। एक फ्रेंड्स हमारे पास इसका एक पावर ये होती है गवर्नर की कि जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, पोस्टिंग होती है, प्रमोशन होती है डिस्ट्रिक्ट जज की, तो वो गवर्नर करता है विद द कंसल्ट ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट से डिस्कस करके वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो वो हमारा गवर्नर ही करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने जो इनका गवर्नर की जुडिशियल पावर है ये हमने डिस्कस कर ली है। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक था गवर्नर का। तो फ्रेंड आपके लिए एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2018 IAS में पूछा गया था कि विच कमीशन सजेस्टेड टू अबॉलिश द ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन आपके लिए है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या है। ये IAS UPSC 2018 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।